हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है पूरे चैप्टर का, रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये 3 मार्क्स क्वेश्चन डेरिवेशन भी आता है या तो न्यूमेरिकल आएगा इससे, और ये 100% क्वेश्चन हर साल आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, जो मैंने पहले ही आपको बता रखा था। जैसे आप देख सकते हो ये डायग्राम कैसे बना गया है। सबसे पहले ये जो डेरिवेशन किया गया है थिन लेंस के लिए किया गया है। थिन लेंस मतलब बहुत ही पतली लेंस है, अपर्चर भी मान लो छोटी है ऐसा। ठीक, तो हम सबसे पहले लेंस बनाएंगे थिन लेंस। इस सरफेस का नाम दिया गया है ABC, और ये वाला जो सरफेस है ADC। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया XY, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है सेंटर पे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया O पे, यहाँ से रे जाएगी ऐसे इस पॉइंट पे। ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है क्योंकि ये ग्लास है और ये एयर है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ R है, यहाँ D है, रेयर से डेंसर लाइट जा रही है तो RD नापास होता है, RD नॉर्मल के पास होगा। तो लाइट सीधे नहीं जा करके, लाइट ऐसे सीधे नहीं जा करके नॉर्मल के पास होगी। तो नॉर्मल कहाँ है, देखो ये वाली लाइन नॉर्मल है, आपको दिखाई दे रही है ना ये वाली। क्यों इस साइड नॉर्मल बनाए, क्योंकि ये सरफेस के लिए C1 इस साइड है, क्योंकि ये सरफेस बना कैसे होगा, यहाँ रखे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से ऐसे बना ये पार्ट इस तरह से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो इस पार्ट के लिए ये नॉर्मल हो गया। तो लाइट सीधे नहीं जा करके नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, यानी ऐसे बेंड कर गई। तो लाइट ऐसे बेंड कर गई। ठीक है, अब देखो मान लो ऐसे करके लाइट थोड़ी सी बेंड कर गई। अगर ये वाला सरफेस नहीं रहता, ठीक है, अगर ये वाला सरफेस नहीं रहता, ये वाला सरफेस ADC, तो लाइट ऐसे बेंड की तो लाइट सीधे ही जाती और इमेज कहाँ बनाती, I1 पे। क्योंकि ये सरफेस है ADC वाली सरफेस है, तो क्या होगा, ये वाले सरफेस से लाइट टकराएगी। अब देखो ये सेंटर पार्ट है, अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, पहले लाइट रेयर से डेंसर गई, अब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी। ठीक है ना, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा बताओ, डेंसर से रेयर का तरीका क्या बताए थे, डॉक्टर नवाब मीन्स नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो सेकेंड सरफेस तुम्हारा ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो यहाँ से नॉर्मल आपने ड्रॉ किया। ठीक है, तो लाइट सीधे नहीं जा करके ऐसे नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो नॉर्मल कहाँ था, यहाँ। तो लाइट ऐसे सीधे नहीं जा करके, नॉर्मल ये है, ये वाला तुम्हारा नॉर्मल है, तो लाइट ऐसे सीधे नहीं आ करके नॉर्मल से अवे हो जाएगी, मीन्स लाइट ऐसे बेंड कर गई और फाइनल इमेज यहाँ बनाएगी। ठीक है, तो जहाँ फाइनल इमेज ये C1 है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को R1 कहेंगे, यहाँ फाइनल इमेज बन रहा है तो इसको V बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा C2 है तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को R2 कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस U हो जाएगा। और अगर ये सरफेस नहीं रहता, ADC सरफेस अगर नहीं रहता तो इमेज I' पे बनता, यानी उस डिस्टेंस को हम V' कहेंगे। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ABC सरफेस में। बताओ ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, रेयर मीडियम में। बाहर से देख रहे हो तो निकला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स पार्ट दिखाई दे रहा है। देखो वहाँ से आप देख रहे हो इस साइड से तो आपको ये कॉन्वेक्स पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बल्ज आउट, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, रेयर में। तो आपने रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस पढ़ा था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखते हैं तो μ2/V1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सेकेंड मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ2/V होता था, μ2/इमेज होता था, तो हम यहाँ V1 क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि सेकेंड सरफेस, ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि सेकेंड सरफेस क्या है, एब्सेंट है। जब हम पहले सरफेस की बात करें तो हम ऐसा मान रहे हैं कि सेकेंड सरफेस एब्सेंट है, तो μ2/V के जगह में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके कारण तो इमेज यहाँ बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसके कारण इमेज यहाँ बन रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे V1। ठीक है, माइनस μ1/U, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ADC। सेकेंड सरफेस अगर प्रेजेंट रहता, ठीक है, तो आप देखो लाइट पहले रेयर से डेंसर आई, अब डेंसर से रेयर जा रही है, तो जब मीडियम चेंज होने से फॉर्मूला में क्या चेंज आता है, कुछ नहीं चेंज आएगा, बस μ2 की जगह में μ1 लिख देना और μ1 की जगह में μ2। बाकी यहाँ पर V लिखने का कारण क्या है,
क्यों यहाँ वी लिखा है? क्योंकि यहाँ पर तो इमेज होता है और फाइनल इमेज तो यहाँ बन रहा है। पहले वाले सरफेस के कारण इमेज यहाँ बन रहा था, अब इसके कारण आ गया ये, तो इमेज यहाँ बन रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को v माना गया है, इसलिए यहाँ पर v लिखे। अब पहले सरफेस से जो इमेज बन रहा था, पहला सरफेस ये है, इससे इमेज कहाँ बन रहा था? यहाँ पर, वही v डैश, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? v डैश। वो v डैश इसके लिए, ये वाली सरफेस ADC के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप u की जगह में क्या लिखोगे? यहाँ पर u की जगह में क्या लिखोगे? यहाँ u था ना, यहाँ इसके जगह में सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए आप वहाँ पर ये डिस्टेंस के जगह में क्या लिख दोगे? v डैश। अब दोनों को ऐड कर दो, तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों चीज़ सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो μ1/v, ठीक है ना, अपने को ऐड करना है, तो अपने को फॉर्मूला क्या आया? ठीक है, μ1 ऐड करना है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, तो μ1/v, ठीक है, फिर ऐड करना था प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे? अगर प्लस करते, लेकिन ये तो माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता? माइनस, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस। अब दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ मैंने μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1/r1 लिख दिए। अब यहाँ पर μ1 माइनस μ2 है, मीन्स यहाँ μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ माइनस साइन देना पड़ेगा और यहाँ r2 करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा किया हमने। अब यहाँ पर μ1 को कॉमन ले लेंगे, μ1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/u, ठीक है, और μ2 माइनस μ1 यहाँ था 1/r1 माइनस 1/r2। अगर ये पहला मीडियम एयर है, अगर पहला मीडियम एयर है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। और आप जानते हो 1/v माइनस 1/u क्या होता है? लेंस फॉर्मूला से 1/f, तो आप इसके जगह में क्या लिख सकते हो? इसके जगह में 1/f लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। r1 r2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, f है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ कौन से? पहले सरफेस को वैल्यू देते हैं, ये वाला, तो यानी फोकल लेंथ क्या होगा? इस साइड बन रहा है फोकल लेंथ, यानी पॉजिटिव होगा। ये कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव है, तो यहाँ f की वैल्यू क्या होने वाली है? पॉजिटिव, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने में याद रखना है f की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि पहले वाले सरफेस को वैल्यू देना है, कॉन्वेक्स का ये वाला सरफेस, ये इधर से आया, यानी यहाँ पर कहीं f1 होगा, है ना, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को f कहेंगे, तो पहले वाले के लिए वैल्यू देना, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा। अब μ1 की जगह में आप 1 पुट कर सकते हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का कितना होता है? एयर का कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। बाकी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, देख लो। r1 इस साइड लाई कर रहा है, मतलब r2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और r1 इस साइड लाइट कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में, यानी r1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये चीज़ याद रखना। ये लेंस का दूसरा नाम क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस भी इसको कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपके सिलेबस में से या तो डेरिवेशन आएगा या तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। इस फॉर्मूला में पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। आपने फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन किया है, तो 1 बाई फोकल लेंथ की जगह में तुम पावर भी लिख सकते हो। तो किसी को भी मैन्युफैक्चरर जो लेंस मेकर होता है, अगर उसको मान लो बनाना है लेंस, तो किसी पावर का बनाना होगा, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके वो बनाता है। r1 r2 डाइस की जो जिसमें रख करके वो ग्लास बनाता है, r1 r2 उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी वैल्यू से फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो r1 r2 को प्लस माइनस सही तरीका से डिज़ाइन करना। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 और r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, याद रखना। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो आप इसको नोट करके लिख लो। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है r1 इज इक्वल टू r2। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर r1 इज इक्वल टू r2 हो गया, किसके बराबर हो गया? r के बराबर हो गया। तो ये मत सोचना कि यहाँ 1/r है, 1/r है तो ये कट जाएगा, नहीं। r1 हमेशा क्या होगा? r1 होगा पॉजिटिव और r2 क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो r1 क्या लिखना? पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिखोगे इसके जगह में? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस, मीन्स 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, मीन्स 2/r हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इससे हम करा देंगे आपको, ठीक है, नोट कर सकते हो।